योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 21वां सर्ग। प्रत्यक्ष नरक के समूह ही से जिनके संपूर्ण अंग उत्पन्न हुए हैं तथा पुरुषों को नरक और जन्म देने वाली जो स्त्रियां हैं उनकी निंदा 21वें सर्ग में की गई है। श्री रामचंद्र बोले, नाड़ी हड्डी और ग्रंथियों से शोभित मांस की पुतली रूप जो स्त्री है उसके यंत्र के समान चंचल अंग रूपी पिंजरे में कौन सी वस्तु शोभायमान है, अर्थात कुछ नहीं। हे प्रिय सुजन, त्वचा, मांस, रक्त, अश्रुजल और नेत्र, इन सब को पृथक करके विचारो। स्त्री के देह में यदि कोई वस्तु रमणीय है तो इसमें लीन हो, नहीं तो व्यर्थ क्यों मोहित हो रहे हो। कहीं बाल है, कहीं रक्त है और कहीं मांस की ग्रंथि है, बस यही स्त्री का शरीर है। विवेकी पुरुष भला इस निंदित शरीर से अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करे। हे प्रिय, संपूर्ण प्राणियों के जो शरीर उत्तम वस्त्रों से और नाना प्रकार के तैल, अभ्यंग आदि से शोभित होते हैं, उन्हीं शरीरों को मांसाहारी प्राणी लूट लूट के खाते हैं और उनके ऊपर मलमूत्र भी करते हैं। मेरु पर्वत के श्रृंग के तट पर निर्मल गंगा जल की धारा के समान मोतियों की माला की शोभा जिस स्त्री के स्तन पर देखी गई है, कालपा के स्मशान भूमि में या अन्य स्थान में उसी स्त्री के स्तन का आस्वाद कुत्ते ऐसे लेते हैं जैसे चावल के छोटे पिंड का। रक्त, मांस और हड्डियों से स्त्री के शरीर वैसे ही बने हैं जैसे जंगल में ऊंट व गर्दभ के, पुनः उसी में विशेष आग्रह क्यों। हे मुने, बिना विचारे ही केवल स्त्री की सुंदरता मानी गई है और मेरे विचार में कल्पित रमणीयता भी स्त्री में नहीं है, क्योंकि इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। कामदेव रूपी मादक शक्ति से अनेक प्रकार के भ्रम देने वाली स्वयं वीर्य और रक्त के विकार वाली स्त्री रूपी मदिरा तथा और मदिरा में क्या भेद है। हे मुने, स्त्री रूपी खम्भ में बंधे हुए मनुष्य रूपी हाथी अज्ञान रूपी ऐसी गाढ़ निद्रा में आ गए हैं कि शम रूपी बड़े दृढ़ अंकुश से भी नहीं जागते। केश रूपी कज्जल धारण किए हुए स्पर्श करने में संतापदायिनी नेत्र को प्रिय पाप रूपी अग्नि की ज्वाला रूप स्त्रियां पुरुषों को तृण के समान जलाती है। ऊपर से सरस होने पर भी वास्तविक में नीरस स्त्रियां अति दूर जलने वाली भी नरक की अग्नि के बहुत उत्तम ईंधन है। केश समूह रूपी महाअंधकार फैलाने वाली चंचल नेत्र की पुतली रूप तारागण, संयुक्त मुख रूप पूर्ण चंद्रमंड सहित हांस रूपी पुष्पों के समूह सहित श्रृंगार की लीलाओं से पुरुषों को चंचल करने वाली, काम चेष्टा के सिवाय अन्य कार्यों का संहार करने वाली और बुद्धि को सर्वथा मोहने वाली यह कामिनी रूपी बड़ी यामिनी है। सुंदरता रूपी पुष्प से मनोहर, हस्त रूपी पल्लवों से शोभायमान, चंचल नेत्र रूपी भ्रमरों के विलासों से पूर्ण, स्तन रूपी पुष्प के गुच्छे को धारण किए हुए, पुष्प के केसर के समान गौर वर्ण तथा मनुष्यों के मारने में तत्पर यह स्त्री रूपी विष की लता निज सेवक मूर्खों को मरण रूपी मूर्छा देती है। मिथ्या सत्कार्यों के आश्वासन मात्र से कामी पुरुषों के चित्त और वित्त के नाश में निपुण स्त्री पुरुष को अन्य कार्यों से निकाल के ऐसे अपने वश में कर लेती है जैसे भलुकी बिल में से सर्प को। हे प्रिय, स्त्रियों को काम रूपी व्याध ने मूढ़ मनुष्य रूपी पक्षियों के फंसाने को अपना जाल फैला रखा है। हे ब्राह्मण, यह मन रूपी उन्मत्त हाथी स्त्री रूपी खंभे में रति रूपी श्रृंखला से बंधा हुआ मूक के समान चुपचाप खड़ा रहता है। जन्म रूपी तडाक के मत्स्य, कामासक्त चित्त रूपी कीचड़ के निवासी पुरुषों की दुष्ट वासना रूपी रस्सी में स्त्री रूप मछुए के कांटे में आटे की गोली है। अश्वों के लिए वाजुशाला, हाथियों के लिए खंभा और सर्पों के लिए मंत्र जैसे बंधन का कारण है, ऐसे ही पुरुषों के लिए स्त्री। हे मुने, यह स्त्री नाना प्रकार के श्रृंगार आदि रसों से पूर्ण विषय भोग की एक विचित्र भूमि है। इसी का आश्रय लेके इस संसार में मनुष्य दृढ़ स्थिति को प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण दोष रूपी रत्नों की पिटारी और सदा दुखों की श्रृंखला जो स्त्री है उससे कुछ प्रयोजन नहीं है। स्त्री के तुच्छ स्तन से मैं क्या करूं, नेत्र से क्या करूं, नितंब से क्या करूं और भौं से भी क्या करूं, क्योंकि इन सब में मांस मात्र ही सार है और कुछ नहीं। हे ब्राह्मण, कहीं मांस, कहीं रक्त, कहीं हड्डियां, इन्हीं पदार्थों से बनी हुई स्त्री थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाती है।
हे तात, हे मुने, जिन स्त्रियों को अविवेकी पुरुषों ने बड़े प्रेम के साथ अति प्यार किया था, वे ही स्त्रियां छिन्न भिन्न अंग वाली स्मशान भूमि में सो रही हैं। हे ब्राह्मण, जिस स्त्री के मुख पर पति ने बड़े प्रेम के साथ कर्पूर, गोरोचन और चंदन आदि का विचित्र तिलक रचाया, वही मुख अब जंगल में सूख रहा है। थोड़े दिनों में स्त्रियों के केश स्मशान भूमि के वृक्षों के चमर हो जाते हैं और हड्डियां तारों के समान पृथ्वी मंडल पर चमकने लगती है। रक्त को धूली पी लेती है और मांस को अनेक मांसाहारी जीव भक्षण कर लेते हैं। चर्म को श्रृंगाल और श्रृंगालियां खा जाती हैं और प्राण रूपी वायु आकाश में चले जाते हैं। यह स्त्रियों के शरीर की होने वाली दशा मैंने आप लोगों से कह दी। आप क्यों भ्रांति के पीछे दौड़ते हैं? पंचभूतों के समूह से बने हुए अंगों का नाम स्त्री है। भला विवेकी मनुष्य राग से कैसे इसकी ओर गिरे? अनेक विषय संबंधी विचार रूपी शाखाओं से भयंकर कटु और आम्ल फलों से लदी स्त्री के संबंध से चिंता रूपी उत्तम ताल की लता अति उन्नति को प्राप्त हो रही है। इसी पूर्वोक्त चिंता से, अत्यंत धन की अभिलाषा से अंध दशा को प्राप्त यह चित्त किधर जाऊं, कहां से धन प्राप्त करूं इत्यादि विचारों से ऐसा मोहित होता है जैसे झुंड से बिछड़ा हुआ मृग। तरुण स्त्री में लीन पुरुष ऐसी शोचनीय दशा को प्राप्त होता है जैसे हथनी में आसक्त विंध्याचल के गड्ढे में बंधा हाथी। जिसके स्त्री है उसी को भोग करने की इच्छा है, स्त्री रहित को भोग की इच्छा कहाँ। जिसने स्त्री को त्यागा मानो उसने संसार ही को त्याग दिया। इसी रीति से मनुष्य संसार को त्याग कर सुखी हो जाए। हे ब्राह्मण, बिना विचारे रमणीय पार होने में अशक्य भ्रमरों के पक्ष के समान चंचल भोगों में मरण रोग और वृद्धावस्था के भय से मैं रमण नहीं करूंगा, किंतु शांत होके प्रयत्न से परम पद को प्राप्त होऊंगा। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायण ने वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे स्त्री जुगुप्सा नाम 21तमः सर्गः। योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 22वां सर्ग। शोक, मोह, पीड़ा, विषाद और अनेक रोगों से व्याप्त चिंता और परिभव का स्थान जो वृद्धावस्था है, उसकी निंदा इस 22वें सर्ग में की गई है। श्री राम जी बोले, बाल्यावस्था जब तक क्रीड़ा, कौतुक आदि की अभिलाषा से संतुष्ट नहीं होती, इतने ही में युवावस्था आके बलात्कार उसको ग्रास लेती है। इसी प्रकार यौवनावस्था जब तक भोग विलास आदि से तृप्त नहीं होती कि इतने ही में वृद्धावस्था आके उसे ग्रास कर जाती है। आप इन अवस्थाओं का परस्पर क्रूरता के साथ विरोध तो देखिए। जैसे हिम वज्र के समान कमल को नष्ट करता है, इसी प्रकार वृद्धावस्था भी शरीर को नष्ट कर देती है। यह राक्षसी वृद्धावस्था शरीर को ऐसा कुरूप कर देती है जिससे भोजन से विष। वृद्धावस्था से शरीर जिसका जर्जरीभूत हो गया और संपूर्ण अंग जिसके शिथिल हो गए हैं, ऐसे सब पुरुषों को स्त्रियां गर्दभ के समान देखती है। बिना परिश्रम दीनता देने वाली यह वृद्धावस्था जब आके मनुष्य को ग्रासती है, तब बुद्धि भाग के ऐसे चली जाती है जैसे स्वपत्नी से पराजित दूसरी स्त्री। दास, पुत्र, स्त्रियां, बंधु और मित्रगण ये सब वृद्धावस्था से कपे हुए मनुष्य को ऐसे हंसते हैं जैसे उन्मत्त को। देखने के अयोग्य गुण और पराक्रमों से हीन और महादीन वृद्ध पुरुष के निकट संसारी पदार्थों का लोभ ऐसी तीक्ष्णता से आता है जैसे बड़े वृक्ष पर गिद्ध। दीनता तथा अन्य दोषों से पूर्ण बहुत बड़ी हृदय में दाह देने वाली संपूर्ण विपत्तियों की मुख्य सखी लालसा वृद्धावस्था में बढ़ती ही जाती है। हाँ, मैं क्या करूं, परलोक में मुझे महादारुण भय है इत्यादि जिसका उपाय कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भय वृद्धावस्था में बढ़ता है। हाँ, कहाँ मैं महादरिद्र, कहाँ बड़े बड़े कार्य, मैं कैसे और क्या करूं, चुपचाप बैठा रहूं, ऐसी ऐसी दीनता वृद्धावस्था में उत्पन्न होती है। मनुष्यों को देखकर वृद्ध मनुष्य कहता है कि मुझे कैसे और कब उत्तम खादिष्ट भोजन मिलेगा। इस रीति से सदा यह वृद्धावस्था और भी चित्त को भस्म करती है। अभिलाषा तो बड़ी उग्रता से होती है, परंतु शक्ति की न्यूनता से भोजन व अन्य पदार्थों का भोग नहीं कर सकता। इससे वृद्धावस्था में हृदय अत्यंत भस्म होता है।
अनेक क्लेशों के द्वारा शरीर का नाश करने वाली रोग रूपी सर्पों से व्याप्त वृद्धावस्था रूपी बकी शरीर रूपी वृक्ष के सिर पर बैठ रोती है कि इतने ही में हे मुने महामूर्छा रूपी अंधकार का अभिलाषी मृत्यु रूपी कौशिक आके देख पड़ता है। जिस प्रकार सायंकाल की संध्या को देखकर अंधकार दौड़ता है, इसी प्रकार शरीर में वृद्धावस्था को देखकर मृत्यु भी सन्मुख दौड़ती है। हे मुने, वृद्धावस्था रूपी पुष्प से फलित शरीर रूपी वृक्ष को दूर ही से देखकर मृत्यु रूपी मरकट बड़ी वेग से नाश करने के लिए उसके ऊपर आ गिरता है। शून्य नगर, कटा हुआ वृक्ष और वृष्टि से रहित देश तो कुछ कुछ शोभित भी होता है, परंतु वृद्धावस्था से जर्जरीभूत शरीर तो किंचित भी शोभित नहीं होता। काश रूपी शब्द करती हुई वृद्धावस्था मनुष्य को निगल जाने के लिए ऐसे वेग से ग्रहण करती है जैसे गिरधी मांस को। जैसे बालिका पुष्प को देखकर क्षण भर बड़ी इच्छा के साथ अपने सिर पर रख के नष्ट कर देती है, ऐसे ही यह वृद्धावस्था शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। जैसे शीतकाल के वायु का समूह शीतकार शब्द करता हुआ और रूखी धूली से जर्जर करता हुआ वृक्ष के पत्तों को नष्ट करता है, ऐसे ही यह वृद्धावस्था शरीर को अति शिथिल दशा को प्राप्त और वृद्धावस्था से मारा हुआ यह शरीर तुषार के समूह से व्याप्त और म्लानी को प्राप्त कमलों की शोभा को धारण करता है। शीर रूपी पर्वत पर जब वृद्धावस्था रूपी चांदनी उदय होती है, तब वह वात और कास रूपी कुमुद की लता को विकसित करती है। वृद्धावस्था रूपी छार से धूसर और परिपक्व सिर को काल रूपी ईश्वर ऐसे भक्षण करता है जैसे कुसुमांड को उसका स्वामी। अश्रु रूपी प्रवाह के वेग से चलने पर वृद्धावस्था रूपी गंगा शरीर रूपी तीर के वृक्ष के मूलों को बड़े वेग से उखाड़ देती है। शरीर रूपी मांस को चाटने वाली वृद्धावस्था रूपिणी मार्जारी यौवन रूपी मूस को भक्षण कर जाती है और अत्यंत प्रसन्न होती है। इस संसार में ऐसी अमंगल करने वाली और कोई वस्तु नहीं है। जैसे महारोदन करने वाली शरीर रूपी जंगल में वृद्धावस्था रूपी श्रृंगाली काश श्वास और शीतकार को कराने वाली दुख रूपी धूम से अंधकारमयी वृद्धावस्था रूपी गीले काष्ठ की ज्वाला जिसके ऊपर जल रही है, मानो वह भस्म ही हो चुका है। हे तात, अंग रूपी पत्र जिसके श्वेत हो गए हैं, ऐसी यह शरीर रूपी लता ऐसे टेढ़ी हो जाती है जैसे पुष्पों के भार से सूक्ष्मता। हे मुने, वृद्धावस्था रूप कर्पूर से श्वेत रंग युक्त इस शरीर रूपी केले के वृक्ष को मृत्यु रूपी हाथी क्षण भर में उखाड़ के फेंक देता है। हे मुने, जब मृत्यु रूपी राजा आता है तो वृद्धावस्था रूपी चमर को लिए आधि व्याधि रूपी सेना आगे आगे चलती है। हे मुने, जिनको बड़े बड़े शत्रुओं ने भी युद्ध में नहीं जीता, देखिए उनको पर्वत की गुफा में प्रवेश करने पर भी वृद्धावस्था रूपी राक्षसी ने शीघ्र ही जीत लिया। यह शरीर रूपी गृह जब वृद्धावस्था रूपी हिम से व्याप्त हो जाता है, तब इंद्रिय रूपी बालक किंचित चेष्टा नहीं कर सकते। दंड रूपी तीसरे पाद पर सवार बार बार गिरती हुई खांसी और अधोवायु रूपी मुरज बाजे को बजाती हुई वृद्धावस्था रूपिणी स्त्री नाचती है। संपूर्ण विषय भोगों के स्थान संसार रूपी राजा के व्यवहारों को साधने वाली इस शरीर रूपी दंड के ऊपर वृद्धावस्था रूपी चमर की शोभा विराज रही है। हे मुने, जब यह शरीर रूपी नगर वृद्धावस्था रूपी चंद्रमा से श्वेत हो जाता है, तब शीघ्र ही मृत्यु रूपी कुमुद विकसित हो जाता है। जब वृद्धावस्था रूपी चूने के लेप से शरीर रूपी गृह श्वेत हो जाता है, तब अशक्ति, पीड़ा और आपत्ति रूप स्त्रियां सुख से निवास करती हैं। हे मुने, जब चारों प्रकार के प्राणियों को जरा जीत लेती है और उसके पश्चात मृत्यु आके उपस्थित होती है, तो इस संसार में मेरे सदृश मंद मतियों का क्या विश्वास है। हे तात, उस नष्ट जीवन से क्या करना जो वृद्धावस्था से ग्रस्त होके भी जीना पड़े। इस संसार में प्रचंड वृद्धावस्था संपूर्ण अभिलाषाओं को व्यर्थ कर देती है। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे जरा जुगुप्सा नाम 22तमः सर्गः।